चालू अपनी शॉपिंग कराती घूम रही हैं फनी को। पहली ईद। एक तो मैं बताऊं, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बोला था कि ये प्लीज़ जो है ना हाईलाइट कीजिएगा। इन्होंने भी अब भाई भाभी की तरह से पहला पहला कहना शुरू कर दिया, पहली ईद। क्योंकि जब चालू अपी वहाँ पे गई थी तो चालू अपी की पहली ईद, अब फनी यहाँ की ईद कर रहा है तो पहली फनी की ईद। तो भाई एक बात बताइए, ये पहली ईद खुश तो हो रहे हैं, ये ईद यहाँ पर मनाएंगे तो क्या इनका मतलब इनका प्लान नहीं है मुदाहा जाने का, जो कि इनको डेफिनेटली जाना चाहिए। और क्यों जाना चाहिए, चलिए हम आपको बताते हैं कि वहाँ जाना इनका क्यों जरूरी है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। फनी को और फनी की जो मिसेज हैं, यानी कि चालू अपी जो चालाक ज़्यादा बनती हैं अपने आप को, उनको मुदाहा क्यों जाना चाहिए और क्या ख़ास रीज़न है, वो हम आपको पॉडकास्ट के एंड में बनाएंगे। तो अब प्लीज़ पॉडकास्ट को एंड तक सुनिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिव्यू पूरा करते हैं। कपड़े दिला दिए, कपड़े मतलब क्या, तो वहाँ पे आ नहीं रहा था और भाई आ गया तो पूरा फैल गया। जैसे एक बच्चा होता है ना और पूरा फैल जाता है माँ बाप के पैसों पे, नहीं मुझे अब ये भी चाहिए, नहीं मुझे ये भी चाहिए। मतलब मुझे किसी ने कमेंट कर कर बताया है कि ये जो जूते लिए हैं ना, ये भी बहुत महंगे, क्योंकि वहाँ के रेट बहुत ज़्यादा है। ये जो इनके कपड़े थे ना, जो ड्रेस वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ से इन्होंने लिए हैं, 12,000 रुपये से स्टार्टिंग है वहाँ पर। और किसी की तो 12,000 रुपये में पूरी बकरा ईदी हो जाती है पूरी फैमिली की। और यहाँ सिर्फ फनी को 12,000 रुपये के सिर्फ एक जोड़ी जो है कपड़े दिलाए गए हैं। तो भाई ये ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी खर्चा नहीं है, ज़रूरत से ज़्यादा। ये तो देखो आपकी पब्लिक, जो आपको पब्लिक देखती है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करती है, किस कैटेगरी की पब्लिक है। तो क्या आप अंधा पैसा दिखाकर उनको ज़बरदस्ती का उनको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हो? ये अपने आप में ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैंने बिना पढ़ाई लिखाई किए और देखो अपने भाई भाभी के बलबूते पे मैं यहाँ आ गई हूँ और आज मैं इतना अंधा पैसा खर्च कर रही हूँ कि अपनी मन मर्जी चाहे मिनटों सेकंडों पे जिस पे जो चीज़ मेरे भाई बहन, जिस पे मेरा हस्बैंड हाथ रख दे, मैं वो फट से खरीद कर दे देती हूँ। तो ये गलत इन्फ्लुएंस नहीं है क्या समाज को या उस जनता को, जो जनता इनको देखती है और इनको सर माथे पर बिठाती है। कहती है ये ले लो, एक प्लेन ले लो, एक कढ़ाई वाला ले लो, एक सुबह एक शाम, और फिर कह रही है वो पिज़्ज़ा भी पीछे से बोल रही है हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन अब क्या करें जब उनको फनी भाई को पसंद ही नहीं है। तो फनी कहता है ठीक है, एक तुम्हारी पसंद का ले लेते हैं, एक हमारी पसंद का ले लेते हैं। तो ये जो कुर्ता पहना हुआ देखा है ना, तो यही वाला कुर्ता ये लेकर आई हैं और साथ में एक और ब्लैक वाला कुर्ता लेकर आई हैं, शायद जो प्रिंटेड है, पता नहीं ब्लैक कलर है या शायद नेवी ब्लू, डार्क नेवी ब्लू है या डार्क ग्रीन कलर है। चालू अपनी ने टॉक भी दिया, अभी तो आप आ नहीं रहे थे शॉपिंग करने के लिए, अभी आप जूते भी ले रहे हैं। तो देखो भाई, एक दूसरे को भिगो भिगो के मौका मिलते के साथ ही मार ही देते हैं ये, और बदला ले ही लेते हैं। क्यों भाई, हम क्यों पीछे हटे, हम पैसा खर्च कर रहे हैं। और वो कहता है क्यों भाई, क्यों हम क्यों पीछे हटे, हम तुम्हारी पूरी चापलूसी करते हैं, अपनी फैमिली को छोड़ कर आए हैं। तो ये है इनकी मजेदार जोड़ी। ये कितना चौड़ा होके बोल रहा है, हो गई हमारी ईद की शॉपिंग और बाकी रह गई है इन लोगों की शॉपिंग। भाई किसकी हुई है, अभी तक तो किसी की भी नहीं हुई, सिर्फ तुम्हारी हुई है, क्योंकि घर के ज्यादा छोटे बच्चे तुम ही हो ना, बाकी तो सब बहुत बड़े बड़े हैं। और देखो भाई, जब कुछ अपना सारा कुछ ले लिया है उसके बावजूद भी हर चीज को छूना, टच करना, ये कहाँ की सेंसिबल बातें हैं, कोई अच्छी बातें हैं ये? नहीं, हर चीज़ को टच करना, छूना, दिखाना, इतराना, इतरा के फिंगर कर करके दिखाना, ये थोड़ी बचकानी हरकतें नहीं है? ये ले लो, वो ले लो, ये कलर कितना अच्छा लग रहा है, शेरवानी ले लो। जब तो वो कह रहा है कि दूसरी शादी हो रही है मेरी, कर ले भाई दूसरी शादी कर ले। अगर इसी से खुशी मिल जाए तुझे, एक से तो तुझे इतनी खुशी मिली, इतनी खुशी मिली है, दूसरी से हो सकता है डबल ट्रिपल खुशी मिल जाए। क्योंकि तुम तो शादी नहीं करते हो, तुम एक्चुअली सौदेबाजी करते हो। शादी भी बहुत सोच समझ के करते हो, जहाँ तुमने यहाँ पे भी बहुत सोच समझ के शादी किया। जब भी तो अपने माँ बाप को छोड़ दिया है, बहुत सोची समझी चाल खेली है ये। फ्रेंड्स, ये कितना प्यारा लग रहा है, फनी को बोलो ये ले लो। और हमारी जो यूट्यूब पूरी फैमिली है ना, यह समझती है यूट्यूब तुम्हारी पूरी फैमिली, रियली, जिनको तुम गालियाँ देते रहते हो, जिनको तुम सुनाते रहते हो, जिनको तुम हमेशा चिल्लाते रहते हो कि तुम कोई नहीं हक बनता, तुम्हें किसने कहा, तुम ऐसे मत कहो, तुम वैसे मत कहो, हर किसी को तो हर बात पे कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। और फिर ये कहते थे जब वोट मांगने वाली बात होती है, जब कुछ जताने वाली बात होती है, तो हमारी यूट्यूब फैमिली को पता है कि फनी कैसा पहनता है, फनी कैसा नहीं पहनता है, उसे कढ़ाई वाले पसंद नहीं, और फिर भी लेके चल दिया। भले ही उसको एक बार पहनेगा और वापस उठा के अलमारी में पटक देगा, लेकिन फिर भी खरीद रहा है। भाई क्यों खरीद रहा है, इतना महंगा है तो मत खरीदना अगर तुम्हें पहनना नहीं है तो। और उसके बावजूद भी उसको इशारा करके
करके बताता उस टाइप की ले लो, यानी कि सामने लगे हुए शेरवानी जिसमें एक दुपट्टा भी है, साथ में स्टॉल है और मालाएं डली हुई है। तो कहते हैं इस टाइप का ले लो। तो वो पलट के दिखाती है किस टाइप का कह रहा है, तो कहते हैं इस टाइप का ले लो, दूसरी शादी कर लेंगे, शेरवानी की ले लो ना। हाँ भाई ले लो, शेरवानी ले लो, क्योंकि तुम्हारे लिए कपड़ा चीजें जो है ना ऐसी हो गई हैं जैसे यूज एंड थ्रो, यानी कि डिस्पोजेबल हो गई है हर चीज। बस एक बार यूज करो और उसके बाद फेंक दो, फिर पलट कर देखो भी मत। सर ने भी और 3-4 बैग ले रखे थे, क्या लिया है क्या नहीं लिया वो नहीं बताया उसमें कुछ भी, सिर्फ जो फनी को दिखाया है वो फनी के हाथ में पैकेट है, उसके अलावा भी और पता नहीं क्या क्या लिया है, तो जो कि दिखाना गवारा नहीं समझा है। उसके बाद आ जाते हैं घर पर। घर पे पता नहीं क्या सफेद सा इतना लंबा सा कोई कपड़ा है जिसको सुखा रहे हैं, क्यों सुखा रहे हैं ये भी नहीं पता। फैन क्यों चला रखा है, आपको पता है ना मेरा व्लॉग नहीं बनता है। और फिर कहती है हमें ठंड लग रही है, एसी भी बंद कर दो। अच्छा भाई इतनी गर्मी में इनको ठंड लग रही है, एसी बंद करा रहे हैं या बिजली का बिल आ जाएगा इसलिए बंद करा रहे हैं। आइए फ्रेंड, फिर आपको मैं जो स्टील के बर्तन लेकर आई थी ना खरीद के, चलिए वो भी मैं अब आपको दिखा देती हूँ। वो भी हमने आपको दिखाए नहीं थे, यही तो काम है, पहले खरीदना और फिर उनको दिखाना। 1.5 साल से अपने घर में रह रहे हैं, 1.5 साल से इनके पास बचा हुआ आटा, चिया सीड भिगोने के लिए, बादाम भिगोने के लिए बर्तन ही नहीं थे। यह सिर्फ नया खरीदने का, टैक्स से बचने का ये एक तरीका है। रेनोवेट कराना, चीज़ें खरीदना, ये सब टैक्स से बचा जाता है। मेरी सब्सक्राइबर ने कमेंट करके सही कहा कि ये टैक्स से बचने के तरीके हैं, इनकी चीज़ें खरीदना और होम रेनोवेट कराना। किसी ने अकल दे दी और वहाँ पे कमेंट में बता दिया कि जब दाल पकने के लिए डालें तो उसमें थोड़ा सा ऑयल डालते तो उससे दाल उबलती नहीं है। तो फाइनली चलो कुछ चीज़ों का तो असर होता है ना, तो अब इसने नई चीज़ सीख ली। ऐसी बहुत सारी सीख देते हैं, वो भी सीख लो ना, लेकिन नहीं, जो ज़रूरत की होती है ना, सिर्फ जो इसके फ़ायदे की होती है सिर्फ वही चीज़ सीखती है। और बाकी किसी चीज़ में जब इसको नई तरह की सीख दी जाती है ना, उनको तो ये दुश्मन समझती है अपना, उन्हें सब्सक्राइबर थोड़ी ना समझती। और देखो कितनी अनहाइजीनिक है, स्टील की कढ़ाई लेकर आई है और उसके अंदर स्टिकर लग रहा था, उसमें गर्म पानी डाला, अकलमंदी दिखाई और उसको निकाल दिया। लेकिन उसके बाद उसको साबुन से धोना भी तो पड़ता है ना, जूने से साफ भी तो करना पड़ता है, पर नहीं, वो साफ नहीं किया, उसमें ग्लू लगा हुआ है और कढ़ाई को वापस गैस पर रख दिया और उसमें ऐसे ही ऑयल डाल लिया और वो जो ग्लू है वो ऐसा का ऐसे ही छोड़ दिया। छी, और वो सारा का सारा फिर खाने में मिक्स हो जाएगा। अब क्योंकि कढ़ाई गर्म हो गई थी तो जो जो ग्लू है ना वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया, तो जैसे इसने तेल डाला तो वो पिघल के तेल में मिक्स हो गया। हद है भाई इनसे। देखो एक स्क्रीनशॉट लगाया है। फ्रेंड्स हम दोनों होशियार हैं, देखो फनी मेरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। कढ़ाई में से जो है ना पानी डाल के स्टिकर हटाने के लिए इनका प्लान था और मेरा प्लान था। हम दोनों ही समझदार है फ्रेंड्स, तुम दोनों ही बेवकूफ हो फ्रेंड्स। जब भी तो तुमने वहां पे स्टिकर की ग्लू को ऐसे ही छोड़ दिया, फिर उसमें ऑयल डाल दिया और वो ग्लू जो है ना जब खाली कढ़ाई आपने गैस पर रखी उससे वो मेल्ट हुआ हीट होकर और फिर वो आपके तेल में मिक्स हो गया। तो कौन समझदार हुआ और कौन बेवकूफ हुआ डिसाइड कर लो। और जब ग्लू पिघल के आवाज आई ना चिटक चिटक की, ओए ये क्या हो गया। अब आप एक बात बताओ, अगर फ्रेश तेल डाला है तो उसमें चिटक चिटक की आवाज क्यों आई फिर? मतलब तेल में पानी डाल रखा था क्या? अच्छा, दाल में से पानी कम निकल रहा है, टोट का काम किया जिसने भी बताया। और देखो भाई, सीटी का एक ऊपर का पार्ट होता है और चालू अपनी ने वो खो रखा है, अक्ल ढेले भर की है नहीं। अब आप एक बात बताओ, जब तक वो विसल पूरी तरह से जो उसकी कैप होती है वो नहीं होगी तो सीटी प्रॉपर तरीके से कहाँ से आएगी और कैसे वर्क करेगी? जिसने भी देखा है, एक कटोरी टाइप की चीज होती है जिसकी वजह से सीसी की आवाज आती है, वो सीटी पूरी कंप्लीट है भी नहीं। अब इससे ये पूछो चालू से कि उसकी जो कैप थी या वो जो टिकली होती है वो कहाँ गई? देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। बस इतनी अकलमंद है हमारी चालू अपी। और अब ये स्क्रीनशॉट देखो जरा, ये जो पहले दाल बन रही थी जो इन्होंने खुद ही लगाया था अपना रिकैप दिखाने के लिए कि पिछली बार दाल से पानी उबल गया था, तो उसमें पूरी कंप्लीट विसल है। तो इसको ये नहीं पता कि ये सीटी कंप्लीट है ही नहीं, इसका पार्ट ढूंढ लूँ मैं और नहीं तो सीटी दूसरी मंगा लूँ, कम अकल। और किसी ने ये कमेंट करके नहीं बताया कि स्टील के बर्तन जो तुम लेकर आए हो वो मोटे तले के होने चाहिए, यानी कि उसका जो बॉटम है वो हैवी होना चाहिए, तो सब्जियां नहीं चिपकती हैं। अगर बॉटम हैवी नहीं होता है और वो नहीं, अगर हल्की होती है ना कढ़ाई, तो उसमें तो डेफिनेटली आपकी सब्जी चिपकेगी। और ट्रेंड में वॉक यूज़ करते हैं ना, उनको वॉक बोलते हैं, उनको वो भी स्टील के होते हैं और थोड़े हैवी होते हैं वो, लेकिन वो भी स्टील के होते हैं, लेकिन उनको वो क्या करते हैं, लोहे के स्टील के होने के बावजूद भी उसमें तेल डाल के उसको ऐसे करके वो नॉन स्टिक बना लेते हैं कि उनमें बिल्कुल भी नहीं चिपकता। जबकि आप देखते हो ना चाइनीज़ में नूडल भी बनाते हैं और भी कई सारी चीज़ें बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल भी उनका नहीं चिपकता। उनको एक ट्रिक आती है जिस तरह से वो ऑयल को इस तरह से उसमें पका के वापस ऑयल को
पलट लेते हैं और फिर उसको वाइप कर लेते हैं और वो फिर आपका नॉन स्टिक टाइप का बन जाता है। और कढ़ाई के साथ भी आपको सेम यही करना है, स्टील की कढ़ाई के साथ। लेकिन अगर हैवी बॉटम होता है तो ही। अब जब तुम इतनी हल्की कढ़ाई लेकर आई हो तो सिर्फ शोबाजी की है, इसमें आप सिर्फ बॉयल ही कर सकती हो कुछ भी। जिस तरह से वो डिजाइनर है ना, डिजाइनर के हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये सर्विंग कढ़ाई ले आई है। जैसे कि बहुत सारे लोग खाना खाते हैं ना तो फैंसी कढ़ाइयाँ होती हैं, कढ़ाई नुमा सर्विंग पॉट जो होते हैं, ये सर्विंग पॉट लग रहा है। और फिर चालू अपी का रोना धोना शुरू। फ्रेंड जल गई फनी, ये तो जल गई फनी, ये तो जल रही है, मैं क्या करूं। देखो चालू अपी ने दाल चढ़ा दी है और फनी तड़का लगा रहे हैं। देखा, बिना काम करे तो फनी को भाई रोटी भी नहीं मिलेगी, तो काम तो करना पड़ेगा, फ्री की रोटी थोड़ी ना तोड़नी पड़ेगी। तो चलो तड़का लगाओ, दाल मैंने चढ़ा दी है, सब्जी मैं लगा रही हूँ और साथ ही साथ मैंने अपनी शायद चाय भी रख दी है क्योंकि भगोना रखा है, गैस ऑन भी है। तो अब चलो चलो फटाफट तुम तड़का लगाओ, तभी खाना मिलेगा। अब क्या इरशाद थोड़ी ना बैठा है जो हमें बना बनाया खाना मिल जाएगा। और तुमने इरशाद को कहाँ भगा दिया फनी? चालू अपी बताती क्यों नहीं हो कि तुमने इरशाद को कहाँ पे भगा दिया? फनी ने भगाया है या आपने भगाया? फनी तो अपनी हेल्प के लिए, आपकी हेल्प के लिए उसको लेकर आए थे क्योंकि पैसे तो मेरी बीवी देगी और काम मुझे करना नहीं पड़ेगा और काम भी हो जाएगा। और जब तुमने एडिटिंग सीखने के लिए कहा था तब मैंने तुम्हें एडिटर लाकर दे दिया था और तुमने उसको भी भगा दिया। लोग भाग जाते हैं यहाँ से लेकिन पता नहीं चलता ये कहाँ लोगों को गायब कर देती है और क्यों। अच्छा भाई, जैसे ये हटी तो हमें पता चला चाय वाले भगोने में इन्होंने अंडे उबाल के रख रखे हैं। अच्छा भाई, ये अंडे कौन से टाइम के उबाल रहे हैं ये भी हमें बता दो। ये सिर्फ अंडे ही अंडे खा रहे हो आजकल आप ये? और मुझे बता दो भाई, कितने लोग फैली हुई जो प्लेट होती है उसमें दाल खाते हैं। दाल तो भाई कटोरियों में ही खाई जाती है ना, कटोरी चम्मच के साथ खाई जाती है ना, लेकिन ये दाल भी फैली हुई प्लेट में। वो कहावत किसी ने सुनी है, कहानी किसी ने सुनी है हंस की और लोमड़ी की? बचपन में हमने सुनी थी कि वह तुम हमें दावत दो हम तुम्हें दावत देंगे। तो सुराही में उसने दावत की थी तो उसको खाने को नहीं मिला तो उन्होंने प्लेट में दावत दे दी, खाना मतलब करके रख दिया, तो वो खा नहीं पाए और वो चट चट करके खा गए। तो भाई एक बात बताओ, प्लेट में रियली दाल प्लेट में? भाई ये भी बहुत बड़ी गनीमत है कि चालू अपी के घर आपको कम से कम बर्तन तो देखने के लिए मिल रहे हैं। नहीं तो नीचे वाले जितने भी पटरी पे लोग रहते हैं ना, प्लेटफॉर्म की तरह से जो लोग रहते हैं, वो सब थर्माकोल की प्लेट में खाते हैं, यानी कि उनको तो बर्तन भी नसीब नहीं है। ना ना ना, बर्तन कौन धोएगा इतने सारे? अरे नहीं शालू, कौन धोएगा इतने सारे बर्तन? अरे प्लास्टिक में ही खिला दो। चलो प्लास्टिक के बर्तन कम हो गए हैं बेटा, ओ ले आना है, बहुत सारे लोग हो गए हैं ना। और भाई खाना पीना तो बना लिया और खा लिया और उसके बाद लोगों को कॉल करके ऊपर बुला लिया और देखो बैठने की जगह नहीं है, बेचारे अपने खालू को भी जमीन पे बिठा रखा। ओ माय गॉड, ये इज्जत है? मतलब वो भी कारपेट पे ऐसे आलती पालती मार के। नानी भी वहीं बैठी हुई है और बाकी सब भी वहीं पे बैठे हुए हैं और खालू को, क्योंकि खाला को घुटने मोड़ कर बैठने में दिक्कत होती है। कभी कभी खाला बड़ी फ्लेक्सिबल है यार, मैंने कई बार नोटिस किया आजकल खाला जमीन पे भी बैठ जाती हैं, आलती पालती भी मार लेती हैं और जब जरूरत होती है तो चेयर पे बैठ जाती है। तो खुद तो खाला चेयर पे चढ़ के बैठी हुई है और वो भी पैर ऊपर करके स्टूल पे रख के, और खालू बेचारे आलती पालती मार के नीचे बैठे हैं। वाह यार, अच्छा कल्चर है इनके घर का। मेहमान जमीन पर बैठे हैं और मेजबान जो है खुद की वाइफ जो है वो चेयर पे पैर रख कर बैठी हुई है। वाह यार, देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है। और पता है ये सारी की सारी मंडली को ऊपर क्यों बुलाया गया है? ताकि जो फनी को, यानी कि जो प्यारा सा इनका जो नन्ना मुन्ना सा नया चुई मुई सा जो मेहमान है ना, जिसकी पहली पहली ईद है, उसके लिए जो मान्यवर से कपड़े खरीद कर लेकर आए हैं ना, वो दिखाने के लिए कि कितने महंगे कपड़े मैंने बनाए हैं अपने फनी को। क्योंकि उसकी पहली ईद जो है, रू बेबी की पहली ईद हो या ना हो, फनी की पहली ईद है, उस पर मैं खर्चा करूंगी, ठीक है ना। और भाई चलो खालू आप भी आ जाओ, सब आ जाओ, मैं सबको खोल खोल के दिखाऊंगी। पहले एक चीज़, फिर दूसरी चीज़, फिर तीसरी चीज़, और फिर मुझे जब बुरा लगेगा ना तब मुझे ऐसा लगेगा कि कहीं अरे लोग ऐसे तो नहीं कि फिर मुझे कमेंट करेंगे खालू के सामने ऐसे कर रही हो, खालू के सामने ऐसे कर रही हो। तो फिर खालू पे भी थोड़ी सी अपनी रहमत कर दूंगी और उनसे भी कह दूंगी खालू आपको भी हम दिला देंगे, है ठीक है खालू? क्यों भाई, खालू इतने मजबूर है कि खुद के लिए कपड़े भी पे नहीं बना सकते, या वो भी खाला की तरह से ही है? हाँ भाई, लगता तो ऐसे ही है, तभी तो बच्चों को यहाँ छोड़ रखा है, परवाह भी नहीं करते हैं। और देखो कितना शूट करना है, कितना दिखाना है, ये चालू पे 100% डिपेंडेंट करता है। तो देखो पीछे खाला तय बना रही है, एक लखनवी सा अनारकली टाइप का है और उसकी बॉटम भी रखी हुई है गोदी में उनके, और वो उसमें टैग लग रहा है, उससे पहले वो निकाल कर दे चुकी है। अब वो अपना दिखा चुकी है, अपना लाई है या किसके लिए लेकर आई है वो नहीं बताया उसने। बड़ी चालाकी से उसने सिर्फ वहां से शूट करना शुरू करा जहां से उसको फनी के दिखाने थे, लेकिन पीछे तो वो पीच कलर का रखा है, तय बना रही है, तो वो तो दिख गया कि वो भी नया है, क्योंकि जैसे हमने बताया था कि पिज्जा के हाथ में भी थैले थे। थोड़ा सा खोल के दिखाने की कोशिश कर रही है तो पिज्जा पीछे से चिल्ला रही है खोलो मत,
ओ माय गॉड, बिना खोले, मतलब इतना है कि तय बनाना भी मुश्किल हो जाएगा क्या? ये अम्मा बन रही है ज्यादा ही। जब कैमरा घूमा तब हमने देखा पिज्जा के हाथ में भी एक ड्रेस है और उसमें भी बॉटम है साथ में, यानी कि या तो ये पिज्जा के लिए लेकर आई है या ये खुद के लिए लेकर आई है, जो इसने ऑलरेडी पहले दिखा दिए हैं लेकिन व्लॉग में नहीं शूट करे और नहीं मेंशन करके हमें बताए। और फिर कहती है खालू देखना, ये हम फनी के लिए लेकर आए थे, उसकी पहली ईद है ना, खालू आपको भी दिला देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा कलर है। अरे भाई बहुत प्यारा क्या कलर है, ऑफ वाइट कलर, उसमें प्यारा क्या है, ऑफ वाइट है। कहती है रुकैया जैसा है, तुम रुकैया के साथ ट्यूनिंग करोगी, इसका मतलब रुकैया का बकरीद तक यहाँ पर रुकने का प्लान है, मतलब वो बकरीद अपने घर की नहीं करेगी। ओ माय गॉड, कैसे लोग हैं ये, अपना घर छोड़ के दूसरे के घर जाके त्योहार कर रहे हैं, खुद का घर छोड़ के, खुद का घर सूना करके, और खुद के मियाँ के साथ नहीं मना रही है, मतलब अपनी बेटी को लेके यहाँ पे ईद मनाएगी। हद है भाई इन लोगों से। इस वाली ईद पर कुर्बानी होती है और कुर्बानी के जो ईद होती है उसमें लेडीज को इतना काम होता है, पूरा दिन खाना खाना, संगवाना, समेटना, सब कुछ ये करना, पूरा दिन का खाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। लोगों का आना जाना भी लगा रहता है और फिर वो जो कुर्बानी का जो गोश्त वगैरह होता है वो भी बांटा जाता है रिश्तेदारी में, कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ, और सारे दिन खाने पीने में ही औरतों का निकल जाता है इस वाली ईद पर। और उसी टाइम पे घर से गायब है। ओ माय गॉड, और कैसे खाला खालू हैं जो किसी दूसरे के घर पे ईद कर रहे हैं और अपने घर पे एक साथ आए हैं। हर बार नहीं आ पाते लेकिन चलो आए हैं तो अपने घर पे एक साथ ईद मनाए, ना कि किसी और के घर पे ईद मनाए। मैं आपको बताऊं, मेरी दोनों बहनें आई हुई थी और मैं भी अभी 2 दिन पापा के घर ही थी, इसलिए मेरे पॉडकास्ट लेट आ रहे हैं क्योंकि मैं भी उनके साथ बिजी थी। बच्चे आए हुए हैं, दोनों सिस्टर आई हुई हैं। तो भाई मैं तो आ गई हूँ परसों, क्योंकि तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो इसलिए भी बेटे ने कहा कि आप आ जाओ, स्टीम वगैरह यहाँ पर दे देंगे। तो मैं परसों आ गई थी। छोटी वाली जो सिस्टर है जो मेरे पास रह कर गई है, पहले मेरे पास रही थी वो 15-20 दिन, और उसके बाद फिर वो पापा के घर चली गई थी, क्योंकि छुट्टियों में वो साल भर में उसका एक दफ़ा ही आना होता है, बीच में वो आ ही नहीं पाती है दूर की वजह से। तो भाई फिर वो भी बकरा ईद से पहले जा रही है, और जो छोटी वाली मुझसे छोटी वाली यानी कि बीच वाली है वो तो आज ही जा रही है क्योंकि उनके मियाँ आ जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग इतने पर्टिकुलर हैं कि ईद पर अपने घर जाओ, साफ़ सफाई करो, मेहमानों की जो है जो भी तैयारी करनी है वो तैयारी करो, अपने घर को नीट एंड क्लीन करो। तो त्यौहार तो अपने घर पर ही अच्छा लगता है ना, 4-6 लोग भी आते हैं, ईद की तैयारी भी करनी पड़ती है। यहाँ दूसरे के लिए मतलब ईद की तैयारी हो रही है और तुम दूसरे के घर पे पड़े हुए हो, तो भाई तुम्हारा अपना नहीं है, वो मायका नहीं है, वो बहन का घर है। चुईया ने तो हद ही कर दी भाई, वो तो बुआ के घर है, वो भी अपनी बेटी को लेकर अपना ससुराल भी छोड़ दिया और अपना मायका भी छोड़ दिया। वो जो डेकोरेटिव पीस होते हैं ना मार्बल्स के, जो मल्टी कलर्स के होते हैं, जो प्लास्टिक की शीट में यानी कि जाली में पैक होकर आते हैं, उनको कहते हैं गुट्टू खेलने के लिए लेकर आए। ओ माय गॉड, इनसे गुट्टू खेलते हैं रियली। वो डेकोरेटिव पीस होते हैं जो कि पेड़ पौधे में डाले जाते हैं या फिर बहुत सारे टेबल्स में भी लगे होते हैं। जो टेबल होती है ना, सेंटर टेबल हो गई, डाइनिंग टेबल हो गई, उसमें भी वो बहुत जगह पे रखे हुए होते हैं फॉर फैंसी, यानी कि डिजाइनिंग देने के लिए या सिर्फ ऐसे डेकोरेशन करने के लिए। उनसे गिट्टू खेल लिए भाई साहब। और उनको देख के बच्ची है क्योंकि मल्टी कलर के हैं, तो भाई उसका भी दिल फिसल गया, कहती है मुझे चाहिए। तो चुईया उसको कोहनी मार के कहती है जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। तो बच्ची ने तब कहा चाहिए ये हमें। तो चालू कहती है ले लो, फिर तुम ले लो। खुद गिट्टू खेलने के लिए लेकर आई थी और बच्ची ने मांग लिया। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हें अच्छे लग रहे हैं तो बच्ची के हिसाब से भी बच्ची के लिए कुछ लाना चाहिए था, पर नहीं, बहन भाई को ना दोनों की आदत खराब है। इवन भाभी भी, अपना बच्चा है छोटा, घर में एक और बच्चा भी आया हुआ है, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो जब तुम कोई भी टॉय ले रहे हो या कोई भी चीज़ ले रहे हो तो भाई उस बच्ची के लिए भी ले लो जब आ ही गए हो तो यहाँ पर वो। और अब आवाज़ लगा के चलो अम्मा नीचे चले, यही सोगी क्या, चलो नीचे चलो, क्योंकि काम खत्म। अब मैडम का जो चालू का जो वो व्लॉग शूट हो गया है, उसने दिखा दिया जो सामान दिखाना था, तो चलो भाई खेल खत्म, पैसा हजम, अब नीचे चलो। तो समझ में नहीं आता ये लड़की ऐसे क्यों बोलने लगी। आवा आवा 9 बजे उठा देना मुझे, नहीं फ़ोन कर देना मुझे। ये क्या बोलने का तरीका भैया, और ये क्या स्टाइल है बोलने का, ये अचानक से स्टाइल कहाँ से आ गया। तो फ्रेंड्स सबको कपड़े दिखा दिए फनी को, तो उम्मीद करती हूँ कि जब वो फनी पहने तो उन पे अच्छे लगे। क्यों भाई, तुम्हें उसमें उम्मीद करने की जरूरत है, जैसे होगा वैसे ही तो दिखेगा। कोई भी अच्छे कपड़े, मान्यवर ब्रांडेड कपड़े पहनने से कोई ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा सुशील नहीं हो जाता। जो जैसा होता है एक्चुअली वो वैसे ही दिखता है। हाँ, सिर्फ इतना जरूर होता है कि भाई कपड़े दिखते हैं कि हाँ वो ब्रांड के हैं क्या नहीं है, बाकी पहनने वाला तो जैसा है वैसा ही रहेगा। अब कहती है 10 दिन हो गए फ्रेंड्स, मैं कब भी आपको कह रही थी मेरी गाड़ी नहीं आई है, इंशाल्लाह कल तो जरूर ही आ जाएगी, उसके बाद हम घूमने जाएंगे बारिश में। अच्छा भाई वो सो रहा है,
कपड़े पहन नहीं रखे हैं, चद्दर पूरी ढकी हुई है, अजीब सी आवाज बना रखी है, अजीब सा फेस बना रखा है, और उसे कहते बोल दो अल्लाह हाफिज, बोल दो। क्या जरूरत है छिछोरपन करने की? ऑलरेडी 18 मिनट 28 सेकंड का व्लॉग बन गया था, 17 मिनट 42 सेकंड पे उसको कह रही बोल दो ना, बोल दो ना। कोई बात भी है यार? क्या दिखा रहे हो? कौन देख रहा है? ये तो देखो, जरूरी है तुम्हें बेडरूम के सीन भी दिखाने? चलो ये तो नहीं बोल रहे, लेकिन मैं कह देती हूँ आजकल भीख मांगने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी है, क्योंकि भाभी के तो बिल्कुल ही डाउन चले गए, भैया के भी कम हो रहे हैं, धीरे धीरे मेरे भी कम होते जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे मेरा और मेरे पति का पेट पालना मुश्किल हो जाए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर भी कर देना। और हाँ, जाते जाते मैं आपको दिखा देती हूँ कि पिज़्ज़ा ने जो आइसक्रीम बनाई थी ना, वो हमने कैसे बनाई थी और उसका लुक कैसे आ रहा था। और ये जो हाथ है ना, देखो भाई कितने बड़े बड़े नाखून हो रहे। बहन से वही तो सीखेगी, जो बड़ी बहन करेगी वही छोटी बहन करेगी। तो ये पिज़्ज़ा का हाथ है जो टैप में उस ग्लास को धो रही है, जिससे कि वो जो मैंगो है वो आसानी से निकल जाए। और नेल्स देखो कितने बड़े हो रहे हैं, छी। सही में चालू अप्पी इसको कहने लायक और धमकाने लायक तो है नहीं, क्योंकि वो पलट के ये कह सकती है कि पहले अपने नाखून तो काटो तब मुझे सीख देना, क्योंकि अब इतनी जितनी जबान चलने लगी है ना, डेफिनेटली ये बात ये बोल ही देगी, आज नहीं तो कल। और लास्ट में उसके स्लाइसेस कट करके और कटोरी में करके खाने को दे दिए हैं उनके पापा को। और ये कहते हैं रिव्यू दो, ये आपकी बेटी ने बनाई है। तो वो आवाज़ लगा कहते हैं पिज़्ज़ा ये तुमने बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है। देखो भाई, अगर बच्चा कोई भी चीज़ अच्छी चीज़ें पहली बार बनाता है, ट्राई करता है, चीज़ें अच्छी बनती हैं, तो माँ का तो खैर होता ही है, लेकिन पापा का तो और भी ज़्यादा गर्व से सर ऊंचा हो जाता है कि हमारे बच्चे ने कुछ अच्छा सीखा। तो डेफिनेटली उसके पापा को भी अच्छा ही लगा होगा। लेकिन चालू अप्पी की हरकतें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। जैसे कि हमने पॉडकास्ट की शुरुआत में बोला था कि चालू अप्पी की हरकतें मुझे अच्छी लगती नहीं है। और इनका मुदाहा जाना क्यों जरूरी है? क्योंकि उन फनी के बहन के ससुर एक्सपायर हुए थे, तो उनके घर में त्योहार उठाने के लिए मायके वाले जो होता है ना, उनके यहाँ से शीर सिवैयाँ वगैरह जो ना वो बनकर आती हैं। यानी कि उनके घर में जो है ना त्योहार नहीं मनाया जाता और ये सारी चीज़ें नहीं बनती है, बनकर आती है रिश्तेदारी में से, यानी कि बेटा या बेटी के ससुराल से आती है। मुझे नहीं पता कि उनका बेटा और बहू भी है क्या नहीं है, या बेटी है क्या नहीं है। बेटियों के यहाँ से ना आकर जो बेटे का ससुराल होता है ना, यानी कि उनकी जो फनी की जो बहन है, और फनी की बहन का घर क्या हुआ, मायका मतलब फनी का घर। तो फनी के घर से त्योहार बनकर जाना चाहिए और इनको वहाँ से खाना वगैरह भी सब प्रोवाइड कराना चाहिए। तो ये इनका फ़र्ज़ बनता है, जो कि हर एक जगह पे ये होता है। और डेफिनेटली जो मेरे नॉन मुस्लिम फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उनके यहाँ पे भी शायद ऐसा ही होता होगा, जिसको कहते हैं त्योहार उठाना। तो इनको डेफिनेटली जाना चाहिए था। ठीक है, इनके अम्मी पापा नहीं है, लेकिन ये फ़र्ज़ इनका बनता है। पर इनके जो लक्षण है ना, उससे तो मुझे लगता नहीं है कि भाई ये मुदाहा जाने वाले हैं, जो कि इनको जाना चाहिए। क्योंकि ये तो यहाँ की तैयारी करिए, इनको तो यहाँ पार्टी मनानी है, क्योंकि भाई के यहाँ सुबह दावत होती है, फिर भाई के यहाँ शाम को दावत होती है। तो एक सुबह की ड्रेस है और एक शाम की ड्रेस है। तो ये मुदाहा बिल्कुल नहीं जाने वाले, जो कि इनको खास तौर से लाजमी है जाना वहाँ पर त्योहार उठाने के लिए, क्योंकि उनके घर में मौत हुई है। तो उनके यहाँ का त्योहार जो है ना, वो बेटे के ससुराल की तरफ से ही बनकर आते हैं, शीर सेवैयाँ। चलिए, ये था हमारा पॉडकास्ट। हो सकता है आपको पसंद आए या ना आए, जैसे भी हो अपने कमेंट जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। जो भाई मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो डेफिनेटली पसंद आता है, और ना आने का मतलब वो है जो इधर उधर से घूम फिर के आ जाते हैं ना मुझे कमेंट करने के लिए, उनको डेफिनेटली पसंद नहीं आता। वो जिस जिस तरह के कमेंट करते हैं ना, और मेरी आवाज़ पे बातें करते हैं, क्योंकि मुझे जुकाम हो रहा है, बहुत अलग अलग तरीके के कमेंट करते हैं, लेकिन मुझे पढ़कर बड़ा मज़ा आता है। सचमुच में मुझे रिप्लाई करने में बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए कीप कमेंटिंग। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।